अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही टेस्टी मटन कीमा कढ़ाई की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत ही सिंपल घर में इस्तेमाल होने वाले यानी घर में मौजूद मसालों को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जायके में इतना लाजवाब होगा कि खाने वाले खाते रह जाएंगे और आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इस यूनिक से मटन कीमा कढ़ाई की रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाता है। तो बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। यहाँ पर मैंने कुछ मेन चीजें इसके लिए रखी हैं। आधा किलो कीमा हमने मटन का लिया है जो कि हाथ का बना हुआ है। 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर जिनका छिलका उतारकर बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद बड़े साइज के प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है और बाकी के जो मसाले इसमें ऐड होंगे वो हम साथ साथ डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। 2 अदद तेजपात के पत्ते ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून हम इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड कर रही हूँ। 7 से 8 साबुत लौंग हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही 4 अदद साबुत इलायची डालेंगे बड़ी वाली। 8 से 10 काली मिर्चें साबुत ऐड करेंगे और 4 सब्ज इलायचियाँ हमने इसमें ऐड कर देनी है। इन्हें हम अच्छे से तेल में कड़कड़ा लेंगे ताकि मसालों में से अच्छी सी खुशबू ऑयल में आ जाए। 2 मिनट के बाद ही हमने इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है और साबुत गरम मसालों के साथ हमने इस प्याज को फ्राई करना है ताकि अच्छे से तमाम चीजों का फ्लेवर निकल आए। तो यहाँ पर प्याज हमने डार्क ब्राउन नहीं करनी है, बस अधकचरी हमने प्याज करनी है यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर मैं अब इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ। तो ये हमने आधा किलो मटन का कीमा लिया है। इसे भी अब हमने प्याज और खड़े मसालों के साथ फ्राई कर लेना है ताकि कीमे में भी अच्छे से इन खड़े मसालों का फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर हम जब तक के कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका जो अपना पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो जब आप इस तरह से कीमे को फ्राई करेंगे, भून लेंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे तो कीमे में से बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी, क्योंकि ये मटन का कीमा है तो इसमें हीक होती है, अक्सर लोगों को महसूस होती है। तो इस तरह से हम जब फ्राई करेंगे और जब कीमा अच्छे से भुन जाएगा, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो इसमें से हीक भी खत्म हो जाएगी। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। साथ ही जो हमने टमाटर चॉप किए थे इनका हमने छिलका उतार लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले रही हूँ जो कि मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें जो कि घर में हमने कूटी हैं वो ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे। हस्बे जायका नमक डालेंगे। खूबसूरत से कलर के लिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा हमने इसमें ऐड कर देना है और अब हमने इन मसालों के साथ पहले कीमे को भूनना है। अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे आप देख सकते होंगे कि टमाटरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसी तरह से हम इसको भूनते हुए तमाम मसालों का कच्चापन खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से मसालों को भून लिया है। 2 कप भरकर मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ ताकि कीमे को अच्छी तरह से गलाया जा सके। यहाँ पर मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए 2 कप पानी काफी होगा। अगर आप इसे बीफ में बना रहे हैं तो पानी की मिकदार 1 कप मजीद बढ़ा दीजिएगा। तो अब हम इसे ढककर तकरीबन 30 मिनट तक के लिए पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर हमारे 30 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं और हमारा कीमा बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि कीमे के ऊपर अच्छे से ऑयल आ चुका है और टमाटर जो हमने इसमें डाले थे वो भी गल गए हैं और प्याज भी आपको इसमें नजर नहीं आ रही होगी। इस स्टेज पर हमने इसमें 1/2 कप फेंट कर दही को ऐड कर देना है जिससे कि हमारी फुटकियां नहीं बनेंगी। हरी मिर्चें हमने चॉप की हैं मोटी मोटी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो दही को, हरी मिर्चों को इसमें हमने अब अच्छे से मिक्स करना है और दही को हमने खत्म करना है यानी कि भूनना है। तो इस तरह से भूनने से बहुत अच्छा सा हरी मिर्चों का फ्लेवर हमारे इस मजेदार से मटन कीमा कढ़ाई में आ जाएगा जो कि बहुत ही मजा देगा। तो यहाँ पर 5 मिनट तक हमने हरी मिर्चों और दही के साथ भी इसे भून लिया है। अब हमारा बेहतरीन सा मटन कीमा कढ़ाई बनकर रेडी हो गया है। चॉप किया हुआ हरा धनिया इस पर गार्निश करेंगे और कुछ चॉप की हुई अदरक हमने इसमें ऐड करनी है और इन दोनों को भी अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेना है। तो आपने देखा कि जैसा कि मैंने कहा था कि घर में मौजूद चीजों से ही हम ये जबरदस्त
सा मटन कीमा कढ़ाई घर पर तैयार करेंगे, जो कि टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होगा। जैसा कि आगे ईद आ रही है तो आप इसे ईद की दावत पर भी बना सकते हैं। यकीन जानिए सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो आपने भी इस ईद पर मेरी ये जबरदस्त सी मटन कीमा कढ़ाई की रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और कमेंट्स के जरिए मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपका ये मटन कीमा कढ़ाई टेस्ट में कैसा बना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी इस मज़ेदार से मटन कीमा कढ़ाई की रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स लाजमी कर लिया कीजिए, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है और आपका पॉजिटिव फीडबैक भी मिलता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।